हम लोग शिक्षक निर्वाचन 2020 के मुहाने पर खड़े हैं। शिक्षक निर्वाचन एक ऐसे समय पर शुरू हुआ है जब हम कोरोना महामारी की मार से उबरने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो इसकी मार का बड़ा प्रभाव उत्तर प्रदेश में विद्यालयों और शिक्षकों पर पड़ा है। पिछले 1 साल से विद्यालय नहीं खुले हैं, बच्चे स्कूल नहीं पहुंचे। गार्जियन ने फीस नहीं जमा की क्योंकि गार्जियन की अपनी आर्थिक व्यवस्था पूरी तरीके से डूबी हुई थी। ऐसे में जो हमारा शिक्षक था वो पिछले इस सत्र में, इस शैक्षिक सत्र में, आप जानते हैं 25 मार्च को लग गया था, इस शैक्षिक सत्र में हमारा शिक्षक वेतन नहीं पा सका है। मैं उन शिक्षकों की बात नहीं कर रहा हूँ जिनको सरकारी वेतन मिल रहा है। निश्चित रूप से आज उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था 90% उन विद्यालयों पर निर्भर है जो सरकार से, जिनके पास कोई स्रोत नहीं है, जो अपने व्यक्तिगत स्रोतों से चल रहे हैं। ऐसे में ये चुनाव महत्वपूर्ण है। जो शिक्षक की बात करेगा, जो शिक्षक के लिए संघर्ष करेगा, शिक्षक उसको निर्वाचन में चुनेगा। आज का चुनाव शिक्षक की जो जीविकोपार्जन के संघर्ष को लेकर के, जो वंचित समाज है शिक्षकों का, उनको लेकर के है। आज उत्तर प्रदेश में वित्त विहीन शिक्षक पूरी भुखमरी में बिना किसी सरकारी मदद के, बिना किसी वेतन के, ये जो हमारे MSc, B.Ed, M.Ed हमारे शिक्षक थे, इन शिक्षकों को कोरोना महामारी में कोई अर्थ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं मिल पाई, कोई मदद नहीं मिल पाई। उसकी बड़ी वजह ये थी, एक जो सबसे बड़ी वजह थी कि ये मनरेगा का रजिस्टर्ड मजदूर नहीं हो सकता था क्योंकि वो पहले से ही किसी न किसी विद्यालय में रजिस्टर्ड शिक्षक है, और वो राहत लेने के लिए सड़क पर बंटने वाली राहत को हाथ फैला के भी नहीं ले पाया क्योंकि जो लोग राहत बांट रहे थे उसमें 100% लोग उसके शिष्य थे, चाहे वो विधायक रहे हों, चाहे वो सांसद रहे हों, चाहे वो लोग जो समाज सेवी हैं, वो उनके बच्चे या तो पढ़ते हैं या वो खुद पढ़ के इन गुरुओं से आशीर्वाद प्राप्त हैं। ऐसे में सबसे ज़्यादा दुर्दशा हुई। हमने प्रयास किया है। आज तदर्थ शिक्षक जो पिछले 20-22 साल से, 23 साल से, जिनका रिटायरमेंट इस मार्च में है, कुछ शिक्षकों का तो रिटायरमेंट आने वाले मार्च में है, 2021 में मार्च में रिटायर होने वाले हैं, आज वो व्यवस्था से बाहर हो रहे हैं। आज वो शिक्षक स्कूलों से निकाले जा रहे हैं। ऐसे में बड़ी बुरी हालत है शिक्षकों की। क्या रणनीति रहेगी चुनाव में? देखिए, चुनाव में रणनीति चुनावी होती है, लेकिन संघर्ष का रास्ता हम लोगों ने लंबे समय से चला है। हमने सरकार से बात की लगातार, हम सरकार से संघर्ष किए, हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़े, हम सड़क पर भी लड़े, और हमने मजबूर किया है सरकारों को कि शिक्षा और शिक्षक और विद्यालयों के बारे में सोचे, रणनीति बनाए। उस रणनीति के आधार पे, हमारे कामों के आधार पर हम इस चुनाव में उन शिक्षकों के बीच में हैं। प्रमुख एजेंडे आप तो लेकर के आप उतरे होंगे मैदान में, क्या क्या आपने सोचा है अब तक? सबसे प्रमुख एजेंडा उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में पढ़ा रहे 3.5 लाख वित्त विहीन शिक्षकों को उनका वेतन दिलाना, उनका मानदेय दिलाना। सबसे बड़ा संघर्ष ये है। हमारे एडेड विद्यालयों में जो शिक्षक साथी तदर्थ के नाम पर शोषण का शिकार हैं, जो शिक्षक साथी तदर्थ शिक्षक 20-20 साल, 22-22 साल चला पढ़ा रहे हैं, उनको निकाला जा रहा है। उनको नियमित कराना, विनियमित कराना और उनकी नौकरी बची रहे, इसकी एक बड़ा मुद्दा है। कंप्यूटर शिक्षा मित्रों के भी बारे में कुछ सोच है आपके पास एजेंडा? शिक्षा मित्रों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत उनका जो समायोजन है वो किया गया है, और शिक्षा मित्र की एक जो लड़ाई है वो दूसरे रास्ते पर आ गई है। बेसिक शिक्षा मंत्री आपको लगातार कई जनपदों पर लेके गए, सतीश द्विवेदी जी, और आपको भाजपा का कैंडिडेट बताया। ऐसे में भाजपा ने सीट पे अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, तो क्या आप भाजपा के प्रत्याशी हैं? क्या माना जाए? क्या भाजपा का प्रत्याशी
तो भाजपा की सूची बताएगी। सतीश द्विवेदी जी और भाजपा संगठन, आपने पहली बार भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने कहा कि हम शिक्षक का निर्वाचन में चुनाव लड़ना चाहते हैं। शिक्षक निर्वाचन में चुनाव लड़ना चाहने से ये तात्पर्य उनका था कि वो शिक्षक हित में कुछ काम भी करना चाहती है, आगे भी आना चाहती है। अब ये तो शिक्षक तय करेगा कि किसने शिक्षक हित में काम किया, ये तो शिक्षक बताएगा। जहां तक मेरा सवाल है, उनका जो समायोजन है वो किया गया है और शिक्षा मित्र की एक जो लड़ाई है वो दूसरे रास्ते पर आ चुकी है। बेसिक शिक्षा मंत्री आपको लगातार कई जनपदों पर लेके गए सतीश द्विवेदी जी, और आपको भाजपा का कैंडिडेट बताया। ऐसे में भाजपा ने सीट पे अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, तो क्या आप भाजपा के प्रत्याशी हैं? क्या माना जाए? क्या भाजपा का प्रत्याशी तो भाजपा की सूची बताएगी। सतीश द्विवेदी जी और भाजपा संगठन, आपने पहली बार भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने कहा कि हम शिक्षक का निर्वाचन में चुनाव लड़ना चाहते हैं। शिक्षक निर्वाचन में चुनाव लड़ना चाहने से ये तात्पर्य उनका था कि वो शिक्षक हित में कुछ काम भी करना चाहती है, आगे भी आना चाहती है। अब ये तो शिक्षक तय करेगा कि किसने शिक्षक हित में काम किया, ये तो शिक्षक बताएगा। जहां तक मेरा सवाल है, मैं शिक्षकों को जोड़ करके तो दल में हूं, शिक्षकों को छोड़ करके मैं दल में नहीं हूं। मैं शिक्षक के साथ हूं, शिक्षक हित के साथ हूं और शिक्षक हित में ही लगातार काम करूंगा। मैं ये चुनाव शिक्षक हित में लड़ रहा हूं, अपने काम और शिक्षक हित में किए गए अपने संघर्ष के बल पर। चूँकि ये बड़ा चुनाव है और 17 जिले इसमें आते हैं, चूँकि आप आजमगढ़ के रहने वाले हैं, तो कितना चैलेंज मानते हैं और आजमगढ़ से कितनी सपोर्ट आपको मिल रही है? ये बड़ा प्रश्न है। देखिए, 87% जो आज उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था में टीचर है वो वित्त विहीन शिक्षा से है, इसमें माध्यमिक में। और इस चुनाव में माध्यमिक के शिक्षक वोट करते हैं, इस चुनाव में माध्यमिक के ऊपर के लोग भी वोट करते हैं। जो वोटर लिस्ट बनी है वो, उस वोटर लिस्ट में लगभग 40,000 वोटर शिक्षकों का गोरखपुर फैजाबाद में शामिल है, जिसमें लगभग 5,000 शिक्षक आजमगढ़ में भी है। सबसे ज़्यादा 2 जिलों में है, 6,000 लगभग गोरखपुर में और 5,000 लगभग आजमगढ़ में। आजमगढ़ और गोरखपुर दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। मेरा गृह जनपद है आजमगढ़, इसलिए मेरी ज़्यादा अपेक्षा भी है और मुझसे भी बहुत ज़्यादा अपेक्षा है शिक्षकों की, क्योंकि मैं उनके घर का हूँ, उनका सबसे नज़दीकी हूँ। ये 94 विधानसभा का चुनाव बड़ा चुनाव है, लेकिन वित्त विहीन शिक्षक महासभा हर ब्लॉक स्तर पर अपने संगठन से मजबूत है, हर विद्यालय से जुड़ी हुई है और इस पूरी वोटर लिस्ट में जो भागीदारी शिक्षक वोटर की है उसमें सबसे ज़्यादा संख्या वित्त विहीन की है। तदर शिक्षकों की भी अच्छी संख्या है, इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि ये जो वित्त विहीन के शिक्षक और तदर्थ के शिक्षक जिनके दम पर मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ, जिनके आह्वान पर मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ, निश्चित रूप से हमें भारी संख्या में मतों से जिताएगा।